guys, how are you all? I hope everyone is fine. So today I was planning to clean up my nails. तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मैं क्या नेल पेंट यूज़ करने वाली हूँ। ये है स्विस ब्यूटी की नेल पेंट नंबर 17। आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो और इतनी अच्छी है ना यार ये नेल पेंट, सच में बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मैंने अपने जो नेल्स की नेल पेंट ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी ना, इसको मैंने पहले रिमूव करना शुरू किया, क्योंकि अपने हैंड्स की केयर, अपने नेल्स की केयर करने से पहले अपने जो पुरानी नेल पेंट थी इसको भी तो रिमूव करना इम्पॉर्टेंट था ना। तो मैंने सबसे पहले अपनी नेल पेंट ही रिमूव करी और ये बाय गॉड इतनी अच्छी क्वालिटी की नेल पेंट है ना, जबकि ये मैंने ऐसी लोकल स्टोर से ली थी और मतलब उसमें कोई ब्रांड भी एज सच मेंशन नहीं है, बट ये इतनी अच्छी नेल पेंट है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको रिमूव करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब इतना अच्छा इसका क्वालिटी है, एकदम स्टे ऑन रहती है और बहुत लंबे समय तक। तो मैंने काफ़ी पहले ये यूज़ करी थी नेल पेंट और अब मैं फाइनली अपने हैंड्स की दोबारा जब केयर करने लगी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते, और काफ़ी टाइम हो चुका है उस चीज़ को, तो नेल पेंट को लगे हुए ना। तो अब मैं फाइनली देखो रिमूव कर रही हूँ और बहुत टाइम लगता है इसको रिमूव करने के लिए। तो पहले मैं सारे नेल्स पे इसको एक साथ यूज़ करती हूँ ताकि जो ये नेल पेंट है थोड़ी हल्की हो, और फिर उसके बाद थोड़ी सॉफ्ट, जब वो सॉफ्टन अप हो जाती है उसके बाद मैं वन बाय वन करके हर एक नेल पे से नेल पेंट को रिमूव करती हूँ। तो ऐसे मैंने अपने सारे के सारे नेल्स अच्छे से इस रिमूवर से क्लीन कर लिए थे, क्योंकि यार ये इतनी स्ट्रॉन्ग नेल पेंट है ना, आई एम टेलिंग यू कि इतना टाइम लगता है सबसे पहले तो ये नेल पेंट को ही रिमूव करने में। और मैं बिना कट के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ऑन प्रोसेस में कर रही थी और मैंने बिल्कुल भी ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया अपनी रील को एक भी बार। तो मैं इसको चलने दे दी थी ताकि आपको पता लगे कि हाँ रियल एक्चुअली में कैसे हम लोग अपनी टेक केयर करते हैं। तो मैं तो अपने हैंड्स की या अपने नेल्स की ऐसे ही टेक केयर करती हूँ। तो मैंने अपनी नेल्स को अच्छे से क्लीन किया नेल पेंट रिमूवर से। पहले मैं आपको अपने लेफ़्ट हैंड के नेल्स दिखा रही हूँ, जो मैं देखो कितनी मेहनत लगती है इसको अच्छे से रिमूव करने में। और मैं अच्छे से अपने नेल्स को वन बाय वन करके रिमूव कर रही हूँ, इस पे जो भी नेल पेंट लगी है ना मेरी। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से नेल पेंट रिमूव हो जाए ताकि ना, तो यहाँ मेरे नेल्स अच्छे से रिमूव हो चुके थे और फिर सारी नेल पेंट, और फिर उसके बाद मैंने सोचा अपने अस्त्र शस्त्र निकाले जाए और सबसे पहले अपने नेल्स की कंडीशन को अच्छा किया जाए। तो मैंने क्या किया है ना, मेरे ना पता है क्या करती हूँ, मैं थोड़े थोड़े करके ना खुद ही कट कर लेती हूँ और बहुत थोड़ा थोड़ा नेल कट करती हूँ कि मतलब पता है क्या होता है, बहुत लॉन्ग हो जाते हैं ना तो कई बार वो खुद ही टूट जाते हैं और फिर वो ज़्यादा टूटते हैं। तो बेटर होता है कि मैं खुद ही उसको थोड़ा थोड़ा चॉप कर लेती हूँ ताकि अगर वो हल्का सा हो भी रहा हो ना सॉफ्टन अप, तो फिर वो पहले ही मैं निकाल देती हूँ उसको। तो ऐसे मैं अपने सारे के सारे नेल से थोड़ा थोड़ा करके नेल जो है ना उसको हटा ही देती हूँ, खुद ही चॉप कर देती हूँ उसको मैं। तो मैं ऐसे ही अपने नेल्स की केयर करती हूँ। मैं बाहर तो नहीं जाती हूँ है ना नेल सैलून में, बट मैं घर पे ही अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही थोड़े थोड़े अपने नेल्स को ना चॉप कर लूँ, तो उससे ठीक रहते हैं। और फिर मैं उसके बाद जो मैंने चॉप करे ना नेल्स, उसको मैं फाइलिंग कर लेती हूँ उसकी, ताकि उसमें अगर कोई भी हार्श एंड रह जाते हैं, जो जनरली आप जब कट करोगे ना नेल्स तो आपके हार्श एंड रह जाएंगे, तो वो कहीं आपके बाल में अड़ेंगे या फिर वो आपके कहीं कपड़े में अड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो नेल टूट जाता है। तो इसीलिए जो उसके एंड्स रह जाते हैं ना उसको मैं अच्छे से बफ़ कर लेती हूँ। तो मैं ये यूज़ करती हूँ ताकि इससे ना जो भी मेरे हार्श एंड्स हो ना ये सारे के सारे
क्लीन हो जाएँ, है ना? तो उससे ना आपके नेल्स कम टूटेंगे। कभी ट्राई करके देखना। इवन मैं कोशिश करती हूँ, देखो अपने जो नेल्स का कॉर्नर होता है ना, उससे मैं जो नेल्स को बफ़ करना शुरू करती हूँ, क्योंकि जो फाइलिंग करती हूँ ना मैं नेल्स की, मतलब कॉर्नर से करती हूँ, क्योंकि कॉर्नर कर लो ना आप, तो भी आपके नेल्स कम टूटेंगे। मतलब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, तो हो सकता है आपके साथ भी हो सकती है। तो आप कोशिश करना कि जो नेल्स है ना, उसके जो कॉर्नर्स है ना, उससे पहले आप उसको अच्छे से फाइलिंग कर लेना नेल्स की। तो उससे ना आपके जो एंड्स होंगे वो क्लीन रहेंगे ना, वो उसमें कोई हार्शनेस नहीं होगी और वो कहीं अड़ेंगे नहीं, तो फिर पूरे के पूरे नेल्स ना टूटेगा नहीं। तो फिर नहीं तो पूरा नेल निकलेगा, है ना? वो ज़्यादा निकलेगा। उससे बेटर है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके, देखो अब ये वाला नेल था, मैंने इस नेल के अंदर इसको मैंने चॉप नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी छोटा था। बट मैं इसके भी ना थोड़ा-सा जो भी मुझे लगता है ना, उसको मैं साइड से हमेशा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यही पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ना आपके नेल्स टूटते हैं। कभी भी नोटिस करना, एंड का नेल टूटता है हमेशा कॉर्नर से, तो उस कॉर्नर को ही मैं सॉफ्ट कर देती हूँ कि टूट के दिखाओ तो फिर मैं उसको टूटने ही नहीं देती हूँ। तो मैं ऐसे ही करके उसको अच्छे से नेल्स की फाइलिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे जब मुझे लगता है ना कि हाँ मैं सैटिस्फाइड हूँ, तब मैं रोकती हूँ। और मैं देखो जो अपने नॉर्मल नेल्स की शेप है ना, उसी के उसमें उसको रहने दे रही हूँ। मैं उसको कोई भी डिफरेंट शेप नहीं दे रही हूँ नेल्स को। जो नॉर्मल नेचुरल शेप है, बस वैसे ही मैंने उसको रहने दिया है। आफ्टर दैट मेरा ये रहा पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल और जीवा का रोज़ वाटर, और ये छोटू सा है रेज़र, जो मैंने स्पेशली अपने हैंड्स के लिए रखा है, क्योंकि हैंड्स पे भी ना छोटे छोटे से ना बाल आ जाते हैं ऐसे, है ना? और तो उससे वो भी रिमूव हो जाते हैं। और ना पहले मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया है। तो इसको मैं जनरस अमाउंट में अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि जो एक तो कट ना लगे। वैसे तो ये ना जो रेज़र है ना बहुत अच्छा है, छोटा सा, ये एलोवेरा वाले ही है, इसमें कट नहीं लगते, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि कट ना लगे। और ना इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि मुझे ना एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना स्क्रबिंग करते हैं, तो मुझे स्क्रब नहीं करती मैं इसके बाद। मैं ना इसी से अपने जो हैंड्स है ना, इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ एक तरीके से ना। तो जब मैं स्क्रबिंग जैसे हम फेस पे करते हैं ना, लोग हैंड्स पर भी करते हैं जब हम बाहर मैनीक्योर कराने जाते हैं, बट मैं नहीं जाती हूँ, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो जो मेरे से एक्स्ट्रा बहुत जैसे लॉन्ग लॉन्ग होता है ना, कई बार हेयर्स हो जाते हैं, तो मैं उसको भी ऐसे ही इसको रिमूव कर लेती हूँ। और जो मेरी डेड स्किन होती है ना, वो भी रिमूव हो जाती है। तो मैंने अपनी जो फिंगर में रिंग पहनी थी, मैंने उसको भी रिमूव कर लिया था। और मैं जो जिस डायरेक्शन में ग्रोथ होती है ना हेयर्स की, उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं अपने हेयर्स को रिमूव करती हूँ। मतलब ऐसा बहुत हार्ड नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ कि हाँ एक तरह से हैंड्स थोड़े क्लीन भी लगें, बस ऐसे ही। तो फाइनली मेरे हैंड्स क्लीन हो गए थे, मैंने पहन ली अपनी रिंग वापस, और फिर उसके बाद मैंने अपने हैंड्स की मॉइस्चराइजिंग करनी शुरू करी। तो मैं अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज़ करती हूँ वैसलीन के कोको बटर लोशन से। ऐसे ब्राउन बॉटल में आता है, बहुत अच्छा है यार, इसको आप अप्लाई करना, आपके हैंड्स ना एकदम क्लीन हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से अपने हैंड्स को पूरा मॉइस्चराइज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से। एक तरह से हम जैसे फेस पे फेशियल नहीं करते, मैं अपने हैंड्स का, आप यही सोच लो कि फेशियल कर लेती हूँ, अच्छे से क्रीम से क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं अपने हैंड्स की, ताकि मेरे हैंड्स भी नीट एंड क्लीन और अच्छे से दिखे। तो मैं अपने पूरे के पूरे हैंड्स को इसी मॉइस्चराइज़र से, इसी लोशन से क्लीन करती हूँ। और मुझे ना खुद को भी अच्छा लगता है, इसके बाद लगता है कि हाँ डिफरेंस ना, पता है, खुद को भी दिखता है कि हैंड्स कितने सॉफ्ट हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्लीन हो जाते हैं एकदम हैंड्स। आप भी ऐसे अप्लाई करके देखना। जब भी आप अपने रेज़र यूज़ करते हो ना, तो रेज़र के बाद जब आप हैंड्स पे रेज़र अप्लाई कर लो, उसके बाद ना एक बार ऐसे क्लीनिंग करना मॉइस्चराइज़र से, या कोई और अगर आप हैंड क्रीम यूज़ करते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। तो ऐसे ना बहुत अच्छे रहते हैं आपके जो भी हैंड्स होते हैं ना। देखो मेरे भी कितने क्लीन लग रहे हैं अब, है ना? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके बाद ऐसे करके ना, मैं अच्छे से बिल्कुल क्लीनिंग करती हूँ, जैसे मैं आपको दिखा ही रही हूँ, है ना?
और मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करी है, ताकि आपको एक्चुअली में क्लियर पिक्चर नज़र आएगी हाँ कैसे चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अच्छे से बिल्कुल हैंड्स को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद ही मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर मूव करती हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो एक्सेस मॉइस्चराइज़र है उसको मैं एक टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ अपने हैंड्स पे से। तो और अपने नेल्स में भी जो मॉइस्चराइज़र लग जाए, अपने आपके हैंड्स को ना एकदम नीट एंड क्लीन करके रखो, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। अपनी सेल्फ केयर करना आई गेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए मेरे हैंड्स एकदम अच्छे से क्लीन। फिर मैं फॉर पैक यूज़ कर रही हूँ मिल्क और साथ में नेस्कैफ़े का कॉफ़ी। आई नो यू नो इट दैट हाउ मच डू आई लव कॉफ़ी। मैं अपने फेस को भी जब क्लीन करती हूँ ना, तो मैं कॉफ़ी पैक हमेशा यूज़ करती हूँ डी टैन करने के लिए। तो अपने हैंड्स को डी टैन करने के लिए भी मैं कॉफ़ी पैक का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले दूध के अंदर डाला, मैंने हाफ़ ही डाला है पैकेट, क्योंकि हैंड्स पे लगाना था मैंने इसको। फिर इसके बाद मैंने इसमें अब कॉफ़ी के बाद डाला है एलोवेरा जेल। तो इससे भी ना हैंड्स अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल नज़र आते हैं ना, डी टैन हो जाते हैं बिल्कुल हैंड्स हमारे। तो ऐसे करके देखना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यही दूध के अंदर सबसे पहले कॉफ़ी डाली, एलोवेरा जेल डाला, अच्छे से उसको मिक्स किया ताकि एलोवेरा और दूध ना अलग अलग ना दिखे। उसके बाद आई एम एडिंग मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी ना बहुत अच्छी होती है, आप अपने फेस पे भी अप्लाई करो तो भी आप देखना आपके फेस भी ना थोड़ा ब्राइटन अप लगेगा। चाहे ये ऑयली स्किन के लिए होती है ना, मेरी तो वैसे भी ऑयली है ही तो मैं उसको अपने फेस पे अप्लाई करती ही हूँ। तो मैं इसको भी अच्छे से देखो मिक्स कर रही हूँ कि एकदम गाढ़ा पेस्ट बना लिया मैंने इसको, है ना। देखो कितनी मुश्किल से ये ड्रॉप डाउन हो रहा है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 और 2 स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है रोज़ वाटर। तो फिर इसको भी रोज़ वाटर के साथ अच्छे से मिक्स करके देखो, एकदम गाढ़ा था ना मेरा पेस्ट, अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस कंसिस्टेंसी का बनाना आप भी। और उसके बाद मैंने इसको अपने हैंड्स पर अच्छे से पूरे के पूरे हैंड पर अप्लाई कर लिया था। कोई भी कॉर्नर मत छोड़ना, बिल्कुल अच्छे से आपके हैंड्स पे ना ये पूरा का पूरा लग जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो हैंड्स पे टैनिंग हो गई है ना, वो भी रिमूव हो जाएगी। क्योंकि कॉफ़ी सबसे बेस्ट मुझे लगता है जब आपको टैनिंग हो ना, उसको रिमूव करने के लिए। तो आप अपने फेस की केयर करते हो यार, अपने हैंड्स की करनी भी तो इम्पॉर्टेंट है ना तो मैं अपने हैंड्स की भी करती हूँ। तो मैंने अच्छे से इस पैक को अपने हैंड्स पर लगा लिया है और इसको अराउंड 15 to 20 मिनट्स अपने हैंड्स पर रहने देना है। उसके बाद दिस इज़ माई नेल पेंट, जो अब मैं इसको अपने हैंड्स पर अप्लाई करती हूँ। जब अपने हैंड्स के ऊपर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं एंड में अपने नेल्स को दोबारा से उसको सजाती हूँ तो फिर मैंने अब जाके अपनी नेल पेंट यूज़ करी है, स्विस ब्यूटी की है, आप भी ले सकते हो, नंबर 17 है इसका। और बहुत अच्छी नेल पेंट है ये, एकदम लाइट सा ब्लू कलर है और ये बहुत ट्रेंडी भी है। तो इसको मैं अपनी फ़र्स्ट कोट ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। पहले आप ना अपना फर्स्ट लेयर यूज़ करना नेल्स पे, और फिर उसके बाद सेकंड पे जाना जब आपको लगेगा ना कि हल्का सा ड्राई हो गया तब। तो पहले मैं अपना फर्स्ट जो लेयर है उसको अप्लाई करी हूँ, और जो जो मेरी एक्स्ट्रा लगती जा रही है ना उसको मैं साथ साथ में कॉटन की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ। क्योंकि जब ड्राई हो जाती है ना यार ये, तो फिर उसके बाद रिमूव नहीं होती है इतनी ईजीली। तो इसीलिए देखो प्रो टिप तो इसीलिए साथ साथ में उसको रिमूव करते रहना है ना। तो मैं अच्छे से अपनी फ़र्स्ट लेयर जो अपने नेल्स पे मैंने यूज़ करनी थी, मैंने अच्छे से फ़र्स्ट नेल पेंट की लेयर जो है अपने नेल्स पे मैंने अप्लाई कर ली है। तो जब मेरी ये वाली थोड़ी ड्राई हो गई तब मैं उसके बाद उस पर दूसरी लगाती हूँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट लेयर अच्छे से थोड़ा मुझे लग रहा है ड्राई हो गई, और अब मैं इसको सेकंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। तो
इससे क्या होती है, नेल पेंट में ना ऐसे एक देखा आपने कभी निशान से पड़ जाते हैं ना, वो नहीं होता। तो थोड़ा ड्राई होने दो पहले। फर्स्ट जो हमने कोट लगाया ना, उसके बाद सेकंड लगाना कभी भी, देखना बहुत सुंदर लगेंगे आपके नेल्स उसके बाद। अभी देखो अच्छे लग रहे हैं ना, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कहीं कोई निशान दिख रहा है या ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। आप एकदम से बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर लोगे ना, 3 4 6 कोट इकट्ठे, फिर उससे अजीब सा लगता है नेल्स। बट ऐसे करके लगाओगे, देखना कभी भी बुरे नेल्स नहीं लगेंगे। इतने अच्छे से मेरी नेल पेंट अप्लाई हो गई है, देखो, है ना, कितनी अच्छी लग रही है ना यार। ये नेल पेंट का कलर भी बहुत सुंदर है यार। फिर उसके बाद मैंने अपने दोनों हैंड्स में नेल पेंट को अच्छे से लगा लिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी। जब मेरे हैंड्स ड्राई हो जाएंगे ना दोनों, उसके बाद मैं इस पर क्लियर नेल पेंट लगाती हूँ। देखो अब मैं इसको लगभग 15 to 20 मिनट्स दोबारा से इसको मैं ड्राई होने दूँगी। जब मेरे देखो हैंड्स पे ड्राई हो चुके ना, तब मैंने अपनी दूसरी नेल पेंट यूज़ करी है। और ये भी बहुत अच्छी नेल पेंट होती है। इसको अप्लाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तब अप्लाई करना जब नेल्स आपके ड्राई हो जाएं। देखो अब मेरे हैंड्स पे जो मेरी ब्लू नेल पेंट थी वो ड्राई हो गई थी, तो कोई ऐसा नहीं लग रहा ना कि ओवर लेयरिंग हो रही है, बस एक क्लियर नेल पेंट लग रही है। तो उससे मेरे नेल्स ना और ज़्यादा शाइनिंग देते हैं ना, तो बहुत शाइनिंग शाइनिंग लग रही है ना, तो ये बहुत अच्छी हेल्प करती है। और इवन ना इसको लगाने के बाद ना आपके नेल्स ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, नेल पेंट थोड़ा ज़्यादा टिकती है। तो ये मैंने अपने दोनों हैंड्स पे अच्छे से अप्लाई कर ली थी, और देखो कितने अच्छी लग रही है ना यार ये नेल पेंट, है ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं नेल्स, है ना। हाय, अब मुझे अपने हाथ से प्यार हो जाता है, कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। देखो और बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं देखो अपने हैंड्स पे आपको दिखा भी रही हूँ, कितने, देखो मेरे पूरे हैंड्स ड्राई हो चुके हैं, और इतने अच्छे से मेरी शाइनी शाइनी लग रहे हैं ना। तो बाय गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल मीट इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।